तो आजकल तो देखो एडवांस जमाना है। देखो ऐसे झूठ बोलती है मीडिया खुलेआम, और यही मीडिया संतों को बदनाम करना चाहती है। सोचो कि मीडिया कितना सच बोलती होगी, संतों पर कितना। अभी कुछ महीने पहले देखा होगा मीडिया वालों ने पूज्य प्रेमानंद जी को, हमें कितना उल्टा सीधा कहा और बदनाम करने का प्रयास किया। लेकिन इनकी सच्चाई सामने आ गई ना कि कितना झूठ बोलते, जिंदा को मार डालते हैं। अब देख लीजिए कि कितना झूठ बोलते होंगे, संतों को किस तरह से बदनाम करना चाहते हैं लोग। इसलिए कहते हैं कि मीडिया आज की भरोसा करने योग्य, आप बताइए है? इसलिए मीडिया जो दिखाए समझ लो वो झूठ ही है। कितने परसेंट सही है, 2-4% भगवान जाने सही होए तो, बाकी 95% क्या परोसती है। वो तो एक झूठ पकड़ में आ गया धर्मेंद्र जी वाला, बाकी तो पकड़ में नहीं आते ना। सब लोग समझते हैं अच्छा सही है, लेकिन भगवान भी बैठे हैं न्याय करने, वो भी दिखा रहे हैं कि देख लो बेटा ये झूठ चल रहा है। समझ लो कि मीडिया का षड्यंत्र क्या है। अब मीडिया में दिन भर गुटखे का प्रचार चलता है, वो सही है कि गलत है? हाँ, गलत ही चल रहा है और लोग उसे सही मान लेते हैं। इसलिए मेरी मां, बेटा नहीं है तो रोने की जरूरत नहीं है। बेटा है तो अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं। आत्मदेव जी के बेटा नहीं था, घर से निकल गए और जंगल चले गए। जंगल में रो रहे थे, एक संत जी आ गए। संत जी ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कथम रोदसी विप्रत्वम, हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? वदत्वम सत्वरम, हमें जरा बताओ, सच सच बताना, क्यों रो रहे हो? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। संत जी ने समझाया कि देखो परमात्मा की गति बड़ी बलिष्ठ है, आप रोइए मत, बेटा बेटी के लिए मत रोइए, जीवन का उद्देश्य है भगवान को पाना। अच्छा बताओ, आप लोग मनुष्य बनकर आए, कोई कुत्ता बनकर आया, कोई बिल्ली बनकर आई। इस धरती पे कुत्ता आया, बिल्ली आई, गधा आया, शेर आया, चिड़िया आई, मछली आई, सब न आए। 84 लाख योनियां, मच्छर आया, मक्खी आया, नाली का कीड़ा, 84 लाख योनियां। अच्छा बताओ, 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि कौन सी? मनुष्य। अच्छा अब मुझे आप लोग बताओ कि मनुष्य आपको किसने बनाया? किसने बनाया? भगवान ने। क्यों बनाया? आपको कुत्ता क्यों नहीं बना दिया, बिल्ली क्यों नहीं बना दिया, पशु पक्षी क्यों नहीं बनाए? मनुष्य बनाया है। मतलब ईश्वर आपसे कुछ कराना चाहते हैं कि तुम मनुष्य बनो और कुछ करो, इसलिए आपको मनुष्य बनाया, वरना नाली का कीड़ा ना बना देते। आपको मनुष्य बनाया है तो कोई उद्देश्य तो होगा, बोलो हाँ। तो जरा आप लोग मुझे बताओ कि आप मनुष्य क्यों बने हो, क्या उद्देश्य आप लोगों का? चलो बताओ। हाँ, हम श्रोता, आप वक्ता। क्यों? भैया बताएंगे, शुरुआत भैया करें। सुनो ध्यान से, भैया बता रहे हैं। हाँ बताओ। मोक्ष के लिए। ठीक है, तो आप मोक्ष के कितने करीब हो? हैं? ये बात आपने ठीक कही, जन्म मोक्ष के लिए हो। कितने करीब हो? नहीं, करीब नहीं। ठीक है, चलो आप बताओ। अच्छे कर्म करने के लिए। जय जय जय।
भगवान ने आपको मनुष्य अच्छे कर्म करने के लिए बनाया। सही सही कहा आप लोगों ने। आप बताओ, आप मनुष्य क्यों बने? भक्ति करने के लिए। कर रहे हैं आप? दादाजी क्यों बने मनुष्य हैं? आप बताओ मैया, ओ पंचायती मैया, सुनाओ मेरी माँ। सुनो, अब हम बता दें, भगवान ने हमें 84 लाख योनियों से निकालकर मनुष्य बनाया, केवल इसलिए कि हम मनुष्य बन करके खूब समाज की, लोगों की, दीन दुखियों की, जीव जंतुओं की, सबकी सेवा करें, सबके काम आए, हम सबके काम आए। कोई भी ऐसा काम ना करो आप कि आपके काम से किसी का भी दिल दुख जाए, किसी का भी दिल, ऐसा कुछ ना करो। मनसा वाचा कर्मणा, ना मन से दिल दुखाओ, ना वाणी से दिल दुखाओ, ना कर्म से दिल दुखाओ। इसलिए आपको मनुष्य बनाया। ऐसा है ना, कुत्ता किसी और का पेट नहीं भर सकता, भर सकता, लेकिन आप मनुष्य सबका पेट भर सकते हैं। बंदर सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है अपने बच्चे से, जानते हो? हैं? बंदर, बंदरिया सबसे ज्यादा प्यार करती है अपने बच्चे से। कैसे पता लगा? जब उसका बच्चा मर जाता है तो मरे हुए को भी कई दिन तक चिपकाए रहती है, जब तक वो सड़ नहीं जाता, जब तक वो गल गल के गिर नहीं जाता, तब तक बंदरिया अपने मरे हुए बच्चे को भी छाती से चिपकाए रहती है। इतना प्रेम उसका बच्चे के प्रति। जरा सोच, सुनिएगा, बंदरिया अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है कि मर जाने पर भी नहीं छोड़ती। लेकिन वही बंदरिया यदि उसे एक केला दे दिया जाए या उसके बच्चे को दे दिया जाए, बच्चे से छीन लेती है और खुद खा जाती है, और बच्चा को एक रत्ती नहीं देती। जो बंदरिया मरने पर भी छाती से चिपकाए रहती है, वो बंदरिया अपने बच्चे को कुछ भी नहीं खाने देती। जो मिलेगा वो खुद खा जाएगी। बच्चा खाएगा तो उसके हाथ से छीन लेगी। बोलो हाँ कि ना? हम तो बंदरों की सेवा करते हैं, हम बंदरों के इस व्यवहार को खूब देखते हैं। बंदरिया अपना पेट भरना जानती है। हाँ, वो अपने बच्चे को छाती से चिपकाए रहेगी, कहेगी तू दूध पी, तो वो दिन भर दूध पीता रहेगा, लेकिन खाने लगेगा वो छीन लेगी। हम मां की चोरी से कुछ खा गया तो खा गया। या फिर बंदरिया का पेट भरा हो तो खा सकता है तू, पर बंदरिया भूखी है तो उसका बच्चा नहीं खा सकता, वो सब खा जाएगा छीन झपट के। लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं है, मनुष्यों में ठीक उल्टा है। माँ खुद भूखी रहती है और पहले बच्चे का पेट भरती है, और बंदरिया में वो बच्चे का छीन लेती है। वो पशु है। इसलिए भगवान ने आपको मनुष्य बनाया कि पशु अपना पेट भरना जानते हैं। अब मैं ऐसी रचना करूंगा, भगवान बोले, मैं ऐसी रचना करूंगा, ऐसे मनुष्य बनाऊंगा जो अपना पेट बाद में भरेंगे, पहले औरों का पेट भरने का सोचेंगे। इसलिए भगवान ने मनुष्य बनाए, आपको बनाया, हमें बनाया। इसलिए हम सनातन का नियम क्या है, हमारे घर में जब रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय की निकलती है। आपके खाने से पहले गाय, आपके खाने से पहले थाली निकलेगी, भोग लगेगा, पहले भगवान खाएंगे, कोई साधु महात्मा खाएगा, फिर हम खाएंगे। अतिथि देवो भव, पहले अतिथि खाएगा। इसलिए भारत की जो पतिव्रता नारियां हैं वो पहले अपने पति को भोजन कराती हैं, पहले आप खाइए। माँ पहले बच्चे को भोजन कराती है, सबसे आखिरी में माताएं खाती हैं, सबको खिला के, जबकि बनाई उन्होंने ही है, बनाया उन्होंने ही है, पर खाएंगी सबसे आखिरी में। क्या है ये?
परोपकार की भावना है। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ रचना यदि ईश्वर की कोई है तो वो मनुष्य है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए मेरी मां, इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहता है कि खाने से पहले गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों का भोजन बढ़ता है, हजारों भक्तों का भोजन बढ़ता है। आप भी एक दिन की सेवा करिए कि आज की सेवा संतों की हम करेंगे, संतों को अन्नदान हम करेंगे। आज की सेवा आप कर सकते हैं। एक दिन की सेवा आप ले लो कि आज आप साधु संतों को गौरी गोपाल में जो अखंड भोजन चल रहा है, संतों की सेवा आप करेंगे। तो आप भी महीने में एक दिन ये सेवा कर लिया करो। यहां पर वृद्ध माएं रहती हैं, आप भी जरा ध्यान से सोचिए कि उन माओं को आप नहीं देंगे तो कौन देगा। माओं को आप भी भोजन बंटवाइए। आज हमारे बीच में श्रीमती अल्पना मंडल जी, जयदेव मंडल जी यहाँ आए हैं। आसनसोल वेस्ट बंगाल से हैं। इन्होंने कथा का आयोजन कराया था 1-1.5-2 साल पहले, और आज आप पुनः आए हैं। अल्पना मंडल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कथा का आयोजन बड़े पैमाने पर इन्होंने कराया, और ये खुद भी भगवान की बड़ी भक्त हैं। प्रेम से भगवान का दिन भर नाम जपती हैं, और इन्हीं भगवान की कृपा से भगवान ने इन्हें खूब धन धान्य से परिपूर्ण भी किया है। मेरी मां, इसलिए हम आपसे क्या कहते हैं कि आप भी खिला करके खाओ, नियम बनाओ कि पहले। इसलिए गौरी गोपाल में सबके लिए भोजन चलता है। कोई भी आओ, सबके लिए, सब खाओ, सबकी प्रसन्नता। अभी पूज्य बागेश्वर जी की जो यात्रा थी ना दिल्ली से वृंदावन, उस यात्रा में जितने पदयात्री थे लगभग 25 से 30 लाख यात्री 9 दिन में सम्मिलित हुए। उन सबका भोजन गौरी गोपाल भगवान की ओर से। हमें तो सेवा मिलती है तो हम छोड़ते नहीं हैं कि भाई भला कर लो, क्योंकि भला करने के मौके भी तो बार बार नहीं मिलते। बुराई करने के अवसर तो हर टाइम आपके पास है। बुरा करने का मौका आपके पास 24 घंटे है, पर भला करने का मौका कभी कभी। भला आप कभी कभी कर पाते हो, सच बताओ, भला कभी कभी करते हो ना, और बुराई तो रोज है, कभी भी कर सकते हैं। इसलिए कहता हूं कि बुरा करने से बचो, अपने पैसे को गलत जगह जाने से बचाओ, और अपने पैसे को सही जगह लगाओ। इसी से धन की सार्थकता है। सही है? तो गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चल रही हैं, ये धन का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? किसी को रोटी देना सदुपयोग। और ये दास ने बोला कि आगे भी जो ऐसी यात्राएं होंगी इस देश में कहीं भी, उन सभी यात्राओं में भोजन की सेवा ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल। आप भी अन्नदान करना साहब, धन बढ़ता है दान करने से। किसी को भोजन कराना सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ी सेवा अन्नदान की। अन्नदान से बड़ा कोई पुण्य है तो आप मुझे बता सकते हैं। और आपको एक अच्छी बात और बताऊं, यहां पर 23 तारीख को, शायद 23 को, यहां तीन गरीब परिवार बेटियों का विवाह भी है यहां से। तो हमसे तो जितना होता है समाज की सेवा करते हैं। यहाँ गुरुकुल चल रहा, गायों की सेवा हो रही। आज हमने देखा कि हमारी गौ माता के लिए ना सर्दी आ गई ना, जगह कम पड़ने लग गई है। टीन सेट ना ठंडा पड़ता है ज्यादा। तो मैं सोचा कि एक बड़ी बिल्डिंग गायों के लिए बनाई जाए कि फ्लोर में गाय रहा करेंगे। तो गौशाला, एक आधुनिकता की जो गौशालाएं हैं, जब कम जगह में अब ज्यादा गैया रखनी है और गायों की सेवा करनी है, तो
एक गायों के लिए छत डालनी है हमें, तो आप भी थोड़ा सहयोग कर देंगे तो गौ माता के लिए छत हो जाएगी। तो आप भी थोड़ा सा यदि सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, धुंध आत्मदेव जी घर से जंगल चले गए। जंगल में उन्हें एक संत मिले। पूछा क्यों रो रहे हो? कहा बेटा चाहिए। संत ने समझाया कि बेटे का करोगे क्या, भजन करो भगवान का, मानव शरीर मिला है, संसार में आए हो, सेवा करो, भगवान का चिंतन करो। ईश्वर पा गए, भगवान में मन लग गया तो सब मिल गया, बेटा बेटी के चक्कर में क्या पड़े हो। आत्मदेव जी बोले नहीं, मुझे तो पुत्र चाहिए। संत जी ने एक फल दिया, फल खाया, फल खाया नहीं, पत्नी ने फल गाय को खिला दिया, और बहन को हुआ बच्चा तो पैसे से खरीद लिया। वही बच्चा हुआ धुंधकारी, और गाय के जो बच्चा हुआ वही हुए गौकर्ण। तो गौकर्ण जी बड़े समझदार थे, और धुंधकारी तो माँ को मारता, दारू पीता, पराई औरतों के संग रहता, गलत गलत काम करता। एक दिन धुंधकारी नाम का वह बेटा आत्मदेव जी को खूब मारा डंडे से, ले डंडा डंडा। आत्मदेव जी रोने लगे, हे विधाता, पहले तो बेटा नहीं था इसलिए रोता था, अब बेटा है इसलिए रोता हूं। तुम्हारे भाग्य में यदि रोना है तो रोना ही पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि ईश्वर को चैलेंज मत किया करो। ईश्वर यदि नहीं देते कुछ तो ना देने पर भी कृपा होती है, और आप लोग ना जबरदस्ती करते हो, को कई बार जबरदस्ती लेके आप परेशान और ज्यादा होते हो। इसलिए जो ईश्वर ने दिया वो अच्छा है। सुख दिया सुख अच्छा, दुख दिया दुख अच्छा। सुदामा जी कैसे रहते थे? घास की झोपड़ी में, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, लेकिन सुदामा जी शिकायत थोड़ी करते कि मेरे पास ये नहीं है। प्रभु आपकी मर्जी है, आपने ऐसा रखना चाहा, ठीक है जी हम ऐसे रहेंगे। शिकायत नहीं है कि हमें ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, जो दिया बहुत है। क्यों मेरी मां? शिकायत तो फिर हर चीज की है, इसलिए शिकायत नहीं, भगवान का धन्यवाद दिया करो। जो मिल गया उसका धन्यवाद, जो नहीं मिला उसका भी धन्य। जो तुम्हारे लिए नहीं था वो नहीं मिला। देखो सबके भाग्य में सब चीजें नहीं होती। किसी के भाग में सोने की चम्मच से दूध पीना लिखा है, तो किसी के भाग में चांदी की चम्मच से दूध पीना लिखा है, तो किसी के भाग्य में स्टील का चम्मच भी नसीब नहीं है। किसी के भाग में मां है, तो किसी के भाग में मां भी तो नसीब नहीं होती, पैदा होती मर जाती है मां। किसी के भाग में पिता का सुख है, तो किसी के भाग में बाप का सुख नहीं है। किसी के भाग में पत्नी का सुख है, तो किसी के भाग में पत्नी का सुख नहीं है। किसी के भाग में धन दौलत का सुख है, तो किसी के भाग में नहीं। बोलो हाँ, हर व्यक्ति अपना अपना भाग्य लेके आया, और ये भाग्य क्या है? जो तुमने किया था कर्म, वही कर्म तुम्हें आज भाग्य बन के मिल रहा है। जैसी करनी, जो आपने बोया था कल वो आज पा रहे हो। जो आज बोओगे, आप आज दुखी हैं तो आप पहले कोई आपने गलती की होगी, किसी को दुख दिया होगा, किसी का छीना होगा, इसलिए आज आपके पास टूटी साइकिल भी नहीं है, और आज आपके पास 56 भोग खाने को, बंगले रहने को, जमीन जायदाद, आपने जरूर किसी का भला किया होगा। वो दुआएं आपके साथ हैं, जो आपको सब कुछ मिलता चला जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो कम मेहनत करते हैं और ज्यादा सफल होते हैं। वो कुछ लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, उन्हें पेट भर भोजन भी ठीक से नहीं मिल पाता। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? फिर हर व्यक्ति अपने भाग्य का खा रहा है। हाँ, कोई धनवान है, कोई कंगाल है, क्या बताएं अपने कर्मों का फल सब पाए। कोई धनवान है, कोई कंगाल है, क्या बताएं
अपने कर्मों का फल सब पाए। सही बताओ, ये कर्मों का ही है या नहीं मेरी माँ? कोई कम कमाता है ज्यादा प्रसन्न है, कोई ज्यादा कमाता है फिर भी प्रसन्न नहीं है। सबका अपना अपना भाग्य है। कोई धनवान है, कोई कंगाल है, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाए। क्या बताएं, क्यों इतना परेशान है? कोई आप कहते हो उसका दोष, उसका दोष, उसका दोष। कोई सोने की थाली में खाता, कोई सोने की थाली में खाता, कोई रोटी का टुकड़ा न पाता। कोई सोने की थाली में खाता है और किसी के भाग्य में रोटी का, कोई सोने की थाली में खाता, कोई रोटी का टुकड़ा न पाता। जैसी करनी करे वैसी भरनी भरे, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाए। सब अपने अपने कर्मों का पा रहे हैं और दुनिया को दोष देते हैं कि तेरे कारण। एक फूलों की सेज पे सोता, कोई बिस्तर काहे का बिछाता है? एक फूलों की सेज पे सोता, एक टूटी सी खटिया को रोता। किसी को गुलाबों के बिस्तर बिछते हैं और कोई किसी के लिए टूटी सी खटिया नहीं। एक फूलों की सेज पे सोता, एक टूटी सी खटिया को रोता। और भीख मांगत फिरे, हाथ जोड़त फिरे, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाए। इसी संसार में भांति भांति के लोग हैं। क्यों मेरी माँ? एक महलों में रहती है रानी, एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। झाड़ू देती फिरे, आंसू पोंछत फिरे, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाए। आपके घर में कोई नौकर चाकर है, दो नौकर दो चाकर, आपको लगता आप बहुत बड़े हैं। साहब, आज आपके घर कोई नौकरी कर रहा है तो आप अभिमान ना करना, किसी का बुरा ना करना, क्योंकि यदि आज आपके घर में नौकर हैं तो समय ऐसा भी बदलता है कि जिनके घर में 4-10 नौकर थे, आज वो लोग दूसरे के घर में नौकरी कर रहे। बोलो हाँ। समय जब करवट लेता है ना मेरी माँ, तो राजा को रंक और रंक को सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। समय को भरोसो कौनी, कद पलटी मार जावे। समय का भरोसा है मेरी माँ। इसलिए कहता हूं मेरी माँ,
भगवान का चिंतन किया करो। आत्मदेव जी को उनके बेटे ने मारा। ईश्वर जो दिए खुश रहो, ना दिए ना दिया उसमें भी कृपा। आत्मदेव जी ने बेटा पा लिया, बेटा डंडे से मारता, घर से निकाल दिया। यदि ईश्वर ने आपको यह वस्तु नहीं दी तो समझ लो कि आपको ना देकर उन्होंने कृपा की है, लेकिन आप जिद कर रहे हैं। जिद ना करिए। जो आपको दिया है ना वो प्राप्त जो है पर्याप्त है। जो आपको दे दिया वो बहुत है। जितनी कमाई है, जितना आपके पास है, उसमें खुश रहा करो। आपके लिए ईश्वर ने उतना ही रखा है। आप मेहनत करते रहिए, ईश्वर आपको देते रहेंगे। अब आप करो धरो कुछ ना और चाहो कि वो मिल जाए, नहीं होता साहब। सबके भाग्य में सब चीजें, इसलिए आपके भाग्य का आपको मिल गया है। आपके भाग्य की पत्नी, आपके भाग्य का पति, आपके भाग्य का बेटा, आपके भाग्य की बेटी, आपके भाग्य का सम्मान, आपके भाग्य की शोहरत दौलत मिल गई है। जो मिला है वो आपके भाग्य का है, उतना ही है। दूसरों का हड़पोगे, दूसरों पे दृष्टि डालोगे, नाश हो जाएगा। आपके भाग्य का आपके पास है। ईश्वर ने सबको अपना अपना भाग्य देके भेजा, जाओ तुम्हारे। लेकिन आजकल क्या हो रहा, उसका भी मैं ले लूं, उसका भी मैं ले लूं। आदमी अपने से संतुष्ट नहीं है आजकल। जो मिला है व्यक्ति उसमें प्रसन्न, औरों की चाहता है कि इसकी भी संपत्ति मिल जाए, इसका भी ये मिल जाए, वो मिल। क्यों चाहिए मेरी मां? इसलिए कहता हूं, परेशान वो लोग हैं जो संतुष्ट नहीं। परेशान है वो, संतुष्ट नहीं। आत्मदेव जी को धुंधकारी ने मारा, इतना मारा, पिताजी को गौकर्ण जी ने बाद में समझाया। धुंधकारी ने मां को मारा, मां कुएं में कूद कर मर गई। गौकर आत्मदेव जी भागवत जी का पाठ करके अपना कल्याण कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, इसलिए हम कहते हैं कि बेटा जब धुंधकारी बनता है तब माँ बाप पे बड़ा कष्ट आता है। और क्या करें, वो माँ बाप, जिन माँ बाप ने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, अंत में वही माता पिता बच्चों को बोझ लगने लग गए और बच्चों ने माँ बाप को घर से निकाल दिया। धुंधकारी ने बहुत मारा माँ बाप को। माँ बाप बेचारे आत्महत्या कर लिए। माँ ने तो कुएं में कूद गई। 5 वैश्याओं को ले आया, 5 ने गला दबाया, मार डाला धुंधकारी को। मरा तो प्रेत बना। जो अपने माँ बाप को सताएगा, मारेगा, प्रताड़ित करेगा, वो क्या बनेगा? इसलिए मैया, पुरुष बनेगा प्रेत और स्त्रियां सताएंगी अपने सास ससुर को, पति को, तो क्या बनेंगी? चुड़ैल। चुड़ैल बन जाती हैं स्त्रियां, पुरुष बन जाते हैं भूत प्रेत। इसलिए कहता हूं, दुर्बल को ना सताइए। अच्छा एक बात बताइए, माता पिता बुढ़ापे में दुर्बल हो जाते हैं कि नहीं? दुर्बल मतलब कमजोर। और बच्चे कमजोर माँ बाप पे अटैक करते। कुछ बच्चे, आजकल तो कुछ बहुएं अपनी सास को मार देती हैं, 2-4 झप्पड़ जमा देती हैं। दुर्बल को क्यों सता रहे हो? ज्यादा खुजली हो रही है तो अपने बराबरी वाले से लड़ लो। दुर्बल को न सताइए। जाकी मोटी हाय। हाय समझते हो? हाय ना लग जाए साहब। बड़ा पाप है सताना। किसी को आंसू देना, किसी की आंखों में आंसू दे देना, किसी को रुलाना, कितना बड़ा पाप है। अब देखो, ये हमारी माँ है, ये मैया यहां गौरी गोपाल आई। क्यों आई? खुशी से आई कि घर की प्रताड़ना से आई। कोई खुशी खुशी घर थोड़ी छोड़ता है।
कष्ट होता है। क्या कष्ट है, माँ से ही सुनेंगे। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? बेटा महाराष्ट्र नागपुर से। नागपुर से। तो आप पति कहाँ आपके? उनकी तो डेथ हो गई, खत्म हो गए? बहुत साल हो गए। तो कौन कौन है आपके घर पे? कोई नहीं है, मैं हूँ खाली। बेटा बेटी? बेटे की भी 2 डेथ हो गई है, बेटी का तो कोई ठिकाना नहीं है। तो बेटा है आपके? नहीं है। कितने बेटे थे? 2। तो दोनों बेटे, दोनों की डेथ हो गई? छोटे थे, छोटे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। क्या हो गया था बच्चों को? ऐसा ही तबीयत खराब थी एक की, और एक अपने आप ही से खत्म हो गया। ऐसा दूध पीते पीते खत्म हो गया था। और बेटी आपकी? शायद अपना चली गई हो किसी के साथ, तो छोड़ दिया हमने। अच्छा, बेटी आपको छोड़ के चली गई, किसी और के साथ चली गई। कितनी बेटियां हैं आपकी? बस एक ही थी। एक बेटी। तो मैया आपकी बेटी जब गई तो आपकी बेटी आपका ख्याल नहीं रखना चाहती, आपकी सेवा नहीं करना चाहती? चली गई तो फिर क्या सेवा करेगी वो? हमने छोड़ दिया उसको छोड़ दिया। तो उसने मनमाना कर लिया। और आपके जेठ देवर भाई? भाई है, जेठ देवर सब अपने अपने तरफ है। मैं पिताजी ने यहाँ ला लिए थे मुझे अपने पास। तो आपकी सेवा करने वाला कोई नहीं है? अभी कोई भी नहीं फिलहाल। तो कोई भाई वगैरह नहीं सेवा करना चाहते आपके? करने चाहते, फिर मैं नहीं रही ना बेटा। उनके भी बच्चे हैं, इसलिए मैं नहीं रह पाई। इसलिए नहीं, अपन अपना कुछ ना कुछ करो, इसलिए कौन किसका होता बाद में, इसलिए पहले मैं आ गई। मैया के 2 बेटे थे, दोनों भगवान के घर चले गए। एक बेटी थी, वो चली गई किसी के साथ, पति भगवान के घर चले गए। मैया परिवार पे कहाँ जाए? मैया बता रही हैं, चली जाती किसी के घर तो कब तक वो सेवा करते। इसलिए मैया कहाँ और ना जाकर गौरी गोपाल आई और यह दास अनिरुद्ध का बेटा बनकर इनकी सेवा करता है। मैया आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं बेटा, कोई प्रकार का कष्ट नहीं है। आप तो सब कुछ दे रहे हो मुझे। आप खुश हैं? खुश, बहुत बहुत बता नहीं सकती। आप बहुत खुश हूँ बेटा, आपकी तरफ से तो भोजन प्रसादी समय से मिलता है? समय भी से मिलता, चाय समय से, दूध समय से मिलता है बेटा, नाश्ता समय से। आपको रहने के कोई पैसे तो नहीं लगे? कभी नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं। इन माओं से हम 1 रुपए भी नहीं लेते। जो आप सब सहयोग करते हैं ना, उसी से माओं को दवाई आती है, भोजन आता है, रात्रि का दूध आता है। आप भी यदि करने योग्य हैं तो कल का भोजन आप भी माओं को करा सकते हैं कि कल माओं को हम भोजन देंगे, सुबह का नाश्ता देंगे, रात्रि का 1-1 गिलास दूध। जिस योग्य ईश्वर ने बनाया है, भोजन देने के, नाश्ता देने के योग्य, रात्रि का दूध, जो आपको सेवा बने। 311 वृद्ध माएँ हैं ऐसी जरूरतमंद, बेसहारा माँ। इन माओं का बेटा कौन बनेगा? आप सहयोग नहीं करेंगे, कौन करेगा? ऐसी भी माँ यहाँ रहती हैं जिनके 2-3 बच्चे हैं, पर वो एक बार भी लेकर, हम उनसे बोलते हैं कि बेटा अपनी माँ को लेकर जाओ। अब ये माँ को तो देखो लेके कौन जाएगा, इनके तो कोई है नहीं आगे पीछे। लेकिन जिनके बेटे हैं हम उनको बोलते हैं कि भाई लेके जाओ, बेटा मना कर देता है। एक माँ की तो मृत्यु हो गई। हमने बेटे को बोला कि बेटा माँ चल बसी हैं, आके अंतिम दर्शन कर लो। मना कर दिया, साहब मैं नहीं आता, आप कर दो। तब माँ का कंधा देने से लेकर माँ की 13वीं तक यहाँ होती है, सब कुछ यहाँ। केवल जीते जी का ही नहीं है ये गौरी गोपाल, माँ के जाने के बाद उनकी सारी जो एक पुत्र का कर्तव्य है वो सब कुछ यहाँ होता है। आपसे बस मेरी इतनी प्रार्थना कि आप किस योग्य हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि आप इन माओं को 2-4 रोटी देने के लायक तो होंगे ही। एक दिन का भोजन कराने योग्य यदि हैं तो जरूर कराइए। आप सबके सहयोग से इन माओं को यहाँ सहारा मिला है।
गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों का भोजन बंटता है। आप भी संतों को भोजन करा सकते हैं कि कल का भोजन हम कराएंगे अपनी ओर से। यहाँ माओ के अतिरिक्त ये सेवा है संतों की। हजारों संत भोजन करते हैं, सबको भोजन मिलता है। आप भी कल की सेवा रसोई अन्न क्षेत्र की भोजन का दान आप भी करें। यहाँ अखंड रसोई चलती है। आप में से कितने भक्तों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। आप चेक करना अपनी आंखों से, हमारे कहने पे बिल्कुल बिलीव मत करना, अपनी आंखों से देखना। सुबह से लेकर रात्रि तक देखना, 11 बजे 12 बजे तक। रात के 2 बजे भी कोई आता है ना तो गौरी गोपाल में भरपेट भोजन मिलता है। ये मानव जाति की सेवा है। सिखों के गुरुद्वारों में लंगर चलते हैं। सनातन का ये पहला भंडारा लंगर है जो 24 घंटे चल रहा है। भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है। आप भी इस रसोई से अपने आप को जोड़िए और थोड़ा अन्न की आहुति डालिए। 2-4 रोटी का एक दिन की रसोई आप बंटवाओ कि कल की रसोई हम बंटवाएंगे आपकी बेटी के बेटे के जन्मदिन पर। यहाँ गुरुकुल चलता है, 150 बच्चे पढ़ते हैं। आप भी इन बच्चों की शिक्षा में सहयोगी बने और आप भी थोड़ा बच्चों को भोजन दें, कॉपी दें, किताब दें, जिस योग ईश्वर ने आपको बनाया। 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। इन बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब निःशुल्क है। आप भी किसी बच्चे के लिए शिक्षा का दान करो। मुझे एक विद्यालय और बनाना है, बहुत जल्दी काम चालू हो रहा है। आप सब सहयोग करेंगे तो एक विद्यालय बनाने का मन है जो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक का होगा, CBSE बोर्ड का होगा, पर बच्चों को शिक्षा और संस्कार निःशुल्क दिए जाएंगे। मैं चाहता हूं कि शिक्षा निःशुल्क हो। क्यों जी? आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी कुछ ऐसा करिए कि आपकी विद्या, आपकी शिक्षा किसी के काम आए। देखो, आपने जिंदगी जी 70 साल, माना कि आप 70 साल इस धरती पे रहे या 80 साल जिंदा रहे, 80 साल 90 साल होके आप जब मरे तो आपसे पूछा जाएगा कि इन 90 सालों में आपने क्या किया। तो आप लोग 80 साल 90 साल जीते हैं, क्या करते हैं? केवल अपने बच्चों का पेट भरने में कोई लगा है, कोई परिवार में ही लगा रह जाता है। अरे परिवार का पेट भरना तो कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं। आप 90 साल इस धरती पे रहे तो इस माटी का ऋण चुकाओ ना साहब। ये दास अनिरुद्ध यदि इस धरती पे रहा, अभी मैं 35 वर्ष का हूं लगभग, मैं 35 साल का हूं। मैंने अपने इस धरती पर रहने के एक एक साल का हिसाब दे सकता हूं, आप भगवान को भी और आपको भी, कि मैं हूं तो मेरे रहने से किसी का नुकसान नहीं। मैं यदि 50 साल भी जिया, 60 साल भी जिया, भगवान जाने कितना जीऊंगा, मुझे कोई चाह नहीं है। जितना भी जिया, मैं एक एक साल का एक एक मिनट का हिसाब आप भारतवासियों को देकर जाऊंगा कि मेरे जीने मैं पाया हूं जीवन तो व्यर्थ ना गवाऊंगा, समाज को कुछ दे करके जाऊंगा। एक विद्यालय मैं चाहता हूं कि ऐसा विद्यालय देकर जाऊं जिससे बच्चे पढ़ें, CBSE बोर्ड की शिक्षा मिले, निःशुल्क मिले। अब ये माओ की सेवा है साहब। देखो, मैं पूरा काम ना आप लोगों से भिक्षा मांग कर करता हूं। करने की ताकत है, आपसे भीख मांगने की ताकत है। आप लोगों पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा है कि भगवान को कुछ कराना है इस शरीर से, इसलिए आप सबका साथ और आशीर्वाद भी है। आप लोग खाने से पहले जरूर एक बार सोचिएगा कि आपकी माँ भी गौरी गोपाल में भूखी हो सकती है। आप सहयोग नहीं करेंगे, यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा। आप अपने बेटे को स्कूल भेजते हैं ना, तो यहाँ भी 150 बच्चे पढ़ते हैं। थोड़ा सा साथ, आप ये सब साथ दोगे तो आपको पाप मिलेगा कि पुण्य? मैं चाहता हूं कि आपको पुण्य मिले। और पुण्य कैसे मिलेगा? जब आप किसी का सहारा बनेंगे। गाय का दान कर सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं। यहां जितनी सेवाएं हैं, किसी एक सेवा से अपने को जोड़िएगा जरूर। मुझे नहीं पता कि ईश्वर ने आपको किस योग्य बनाया है, पर जरूर कुछ ना कुछ देने के योग्य होंगे आप। मैया, अब आप यहीं रहना मेरी माँ। ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर, हम सब आपके बेटा बेटी बनकर खूब सेवा करेंगे। ठीक है मैया? आपको कोई कष्ट तो नहीं? बैठिए, आप बैठ रही, आप बैठी रहिए। कोई कष्ट है क्या?
शरीर में दर्द है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं है सर। स्वास्थ्य ठीक है आपका? ठीक है, ठीक समय से दवाई ववाई मिलती है कि सब नहीं? मिलती। दोनों आंखों का ऑपरेशन भी आपकी कृपा से हुआ है बेटा, सब ये आपकी कृपा से हो रहा है। नहीं मैया बिहारी जी, माँ को आंखों में दिक्कत थी तो दोनों आंखों का ऑपरेशन भी यहीं से हुआ है और ये सारी सेवाएं निःशुल्क है। अभी हमारी एक मैया गिर गई तो उनको तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया, ऑपरेशन अभी चल रहा है। हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं, वहां चल रहा। कब कौन सी दिक्कत आ जाए, 311 माएँ हैं ना समझो, वो सारी बूढ़ी माएँ हैं, तुरंत हॉस्पिटल भेजना पड़ता है। हॉस्पिटल का ही खर्चा लाखों का है, रोज का दवाइयों का खर्चा बहुत है और ये सारी सेवाएं केवल आप सबके सहयोग पर है। धुंधकारी को गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई और धुंधकारी की परम गति हुई। भागवत जो सुनता है उसकी सदगति होती है। देवराजेंद्र का अभिमान दूर किया, स्वर्ग का अमृत ना लेकर परीक्षित जी को भागवत सुनवाई गई। भक्ति ज्ञान वैराग्य ने भागवत सुनी, उनका उद्धार हुआ। सतचित आनंद परमात्मा को नमस्कार है भागवत जी में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान जो राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी आए और सबने सुंदर सी कथा सुनी। अभिमान इंद्र का दूर हुआ, भागवत जी परीक्षित जी ने सुनी। धुंधकारी का उद्धार हुआ। सनकादियों के बीच भगवान प्रकट हुए। भगवान सब भगवत धाम चले गए भक्तजन। इसके बाद श्रोता वक्ता का निरूपण भागवत सुनकर धुंधकारी तर गया। गोकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनवाई, भगवान ने हृदय से लगाया। गोकर्ण जी को जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार। कुंती बुआ ने भगवान से स्तुति की, प्रार्थना किया, दुख मांगा, भगवान ने अपने आप को दिया। भीष्म पितामह की परम गति। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। शुकताल गए, हाथ जोड़कर सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने कहा मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा भागवत सुनो। आओ आगे की चर्चा कल सुनेंगे। अभी 26 नवंबर से ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा जिनको लगानी है, आप सब आइए, स्वागत है आपका। आप अपना नाम जरूर लिखवा लें यदि चलना चाहें तो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
पास है। जिंदगी दया की अभीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। अब तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ से हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दासों अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नमः भवानी चैतन्यम्। मन्दारमाला कुञ्जनकाय जपालमाला कुञ्जनकाय दिव्यम्बराय चलिदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो दुग्धो त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकां वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा
मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा, नटखट बंसी वाले को खुल के आजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा, आजा नंदलाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, 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 आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल कृष्ण, आजा नंदलाल तरस रहे नैना, राधे कृष्ण हरे तरस रहे नैना। ओम जलन सिद्धि गणों पुष्पे देवाद्वान आरोग्य मात्र ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो धूमानिजा पुष्पांजलिं मया दत्त ग्रहण परमेश्वर श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। जिनको मिलना है आप मंदिर में ऊपर चलिए, जिनको भी मिलना है अंदर मिलेंगे। और अभी प्रश्नोत्तरी होगी थोड़ी देर से, तो आप प्रश्नोत्तरी में आ सकते हैं। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। शरण पड़ेगी लाज है